यूपी में मैनपुरी की लोकसभा सीट हो या फिर रामपुर की विधानसभा सीट के उपचुनाव के जो तिथियां हैं वो घोषित हो गई हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, किस तरीके से मैनपुरी और रामपुर की सीट उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद मैनपुरी की सीट खाली हो गई है और वहां पर उपचुनाव होंगे और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर के साथ वहां पर चुनाव जीतने का काम होगा। ऐसे ही रामपुर में मोहम्मद आजम खान साहब की सीट को रिक्त कर दिया गया है और उनको विधानसभा सदस्य से निलंबित कर दिया गया है। एक तरफ जब आजम खान ने 2019 में लोकसभा चुनाव में कुछ भाषण दिए थे, उस भाषण के आरोप पर उनको सज़ा हुई और सज़ा होने के 2 घंटे के अंदर ही उनका निलंबन भी हो गया। जबकि मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे के दोषी और आरोपी विक्रम सैनी को भी कोर्ट से सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के 20 दिन बीत जाने के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम सिंह सैनी, जो सांप्रदायिक दंगे के दोषी पाए गए हैं मुजफ्फरनगर में, उनको निलंबित करने का काम नहीं किया है। लेकिन आजम खान साहब को निलंबित किया गया, जिसके कारण रामपुर की सीट खाली हो गई है और रामपुर से बहुत भारी अंतर से फिर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने का काम करेगी। गोला चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से आप लोग खुद आरोप लगा रहे थे, तो इन दोनों उपचुनाव में कैसे जीत पाएंगे? आजमगढ़ भी आपका गढ़ था। देखिए, गोला गोकरणनाथ में भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी करने की सारी हदें पार कर दी और चुनाव से कुछ दिन पहले अधिकारियों का ट्रांसफ़र करने का काम किया गया। हम लोगों ने चुनाव आयोग को शिकायत करी है, अब चुनाव आयोग संज्ञान में लेगा। 3 तारीख को वहाँ पर चुनाव हो गए हैं, काउंटिंग होगी, लेकिन हमको ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी वहाँ पर भी चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी बेईमानी करने का काम करे, इस समय जनता बदलाव और परिवर्तन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को हरा जाती है और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। अंतिम सवाल मेरा कि चुनाव आयोग की जो नोटिस आई थी उसका जवाब कितना तैयार कर लिया और कब दाखिल करेंगे? चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी को जो नोटिस दी थी उसका जवाब तैयार हो रहा है और बहुत सारे हमारे पास सबूत इकट्ठे हो गए हैं। हम लोग 10 तारीख को दिल्ली में जा कर के चुनाव आयोग को वो सारे दस्तावेज शपथ पत्र के साथ देने का काम करेंगे और जब हम उनको देंगे तो उसके अलावा हम कुछ टाइम मांगेंगे उनसे और भी, क्योंकि इस बार बहुत कम टाइम दिया गया है। हम चुनाव आयोग को ये साबित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी के समर्थक वोटों को बड़े पैमाने पर काटने का काम हुआ था। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उपचुनाव मैनपुरी हो या रामपुर, समाजवादी पार्टी पूरी दृढ़ता और क्षमता के साथ लड़ेगी और मैनपुरी और रामपुर रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।